नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। पूरे प्रदेश में शीतलहर के साथ घना कोहरा होते ही कोहरे को देखते हुए अब यूपी सरकार ने रोडवेज बसों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत रोडवेज बसों के संचालन का समय बदल दिया गया है। पूरे प्रदेश में बढ़ते कोहरे को देखते हुए यूपी रोडवेज ने रात 12 बजे के बाद रोडवेज की बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और इसके अलावा बस अड्डों पर रात 8 बजे से 12 बजे तक रोडवेज के क्षेत्रीय और सहायक प्रबंधक तैनात रहेंगे और बसों के संचालन के लिए कोहरे की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। तो कोहरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपीएसआरटीसी की तरफ से, जहां बसों के जो समय है उसमें बदलाव कर दिया गया है। रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें और बस अड्डों पर अफसरों को तैनात किया जाएगा जो कि कोहरे की स्थिति का जायजा लेंगे। कोहरे के चलते होने वाले हादसों से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो कोहरे के चलते कई बार हादसे देखने को मिल रहे हैं और इसी के तहत यूपीएसआरटीसी की तरफ से ये बदलाव किया गया है। इधर बिजनौर में नकाबपोश बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों ने आरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी की थी। बदमाशों ने हथियारों की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नूरपुर थाना क्षेत्र के दबखेड़ी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बदमाश घर के अंदर दाखिल होते हैं और हथियारों के दम पर लाखों की जो लूट की वारदात है उसे अंजाम देते हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ चढ़ा है और इसी के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, इन बदमाशों की तलाश कर रही है। और अगली बड़ी खबर भी बिजनौर से है। यहाँ तेज रफ्तार कार ने घोड़ा बग्गी में टक्कर मार दी। हादसे में बग्गी सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मालन नदी पुल का मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने एक घोड़ा बग्गी को टक्कर मारी और इस हादसे में बग्गी सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक है। इधर वाराणसी में अवैध शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है। बिहार ये अवैध शराब भेजी जा रही थी। 491 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और पकड़ी गई शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग शहरों में ये शराब भेजी जा रही थी। ट्रक में लदी धान की बोरियों में शराब को छुपाया गया था और ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अवैध शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि बिहार अवैध शराब को भेजा जा रहा था। 491 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस की तरफ से बरामद की गई है और इसी के साथ साथ 2 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी में ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। वहीं हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में एक कच्ची शराब बनाने के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए चेकिंग अभियान चला रही है। यहां गढ़मुक्तेश्वर और बहादुरगढ़ के खादर क्षेत्र के कई गांव के जंगलों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई और बेची जाती है और ऐसे में अब पुलिस शराब माफिया के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में है और इस कड़ी में गढ़मुक्तेश्वर और बहादुरगढ़ पुलिस ने अपने अपने इलाकों में ड्रोन कैमरों से जंगलों का खाक छान रही है। और ये ड्रोन कैमरों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से अवैध शराब का कारोबार नष्ट करने के लिए पुलिस ये अभियान चला रही है। और अब देखिए ड्रोन कैमरों की मदद से जो शराब तस्कर है उन पर नजर रखी जा रही है। खादर क्षेत्र के जंगलों में कच्ची शराब बनाई जाती है जिसके कई बार पुलिस को इनपुट मिल चुके हैं और अब ये बड़ा अभियान पुलिस का, जहां ड्रोन के माध्यम से इन शराब तस्करों पर नजर रखी जाएगी। और अगली खबर वाराणसी से है। बीएचयू में रैगिंग को लेकर 2 छात्रों के सस्पेंड का मामला है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्रवाई से छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। सीनियर छात्रों ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। कार्रवाई के खिलाफ सेंट्रल ऑफिस के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और यूजीसी पोर्टल पर छात्र ने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया। कमेटी ने मामले में 2 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है और बीएचयू के बीडीएस का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कार्रवाई के खिलाफ अब छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीडियो ऑफिस के बाहर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि यूजीसी पोर्टल पर छात्र ने सीनियर छात्र पर रैगिंग का आरोप लगाया था।
और अगली खबर जौनपुर से है। यहाँ अस्पताल से एक मरीज को डिस्चार्ज करने पर विवाद में मारपीट हो गई है। दरअसल अस्पताल कर्मियों और मरीज के परिजनों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घुसे चले। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और अब अस्पताल में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का ये मामला है और आप देखिए तस्वीरें हैं जो कि वायरल हो रही हैं और किस तरीके से तीमारदारों और हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच में मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर ये विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद लात घूसों में तब्दील हो गया और वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरों में कैद कर लिया है, जो कि अब वायरल हो रही है। जौनपुर के अस्पताल की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर जो परिजन थे और जो अस्पताल का स्टाफ था उनमें विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से नोकझोंक एक दूसरे के साथ हो रही है, जमकर लात घूसों की बरसात की जा रही है। और अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान देखिए किस तरीके से आसपास जो माहौल है अफरा तफरी में तब्दील हो गया और जमकर एक दूसरे पर लात घूसों की बरसात की जा रही है। जौनपुर का ये अस्पताल है और जो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं परिजन और अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर देवरिया से है, जहां जिला कारागार के एक विचाराधीन कैदी अख्तर खान की मौत के बाद परिजनों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। कैदी की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है और इसे लेकर अब परिजनों ने जेल में अख्तर खान के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। अख्तर खान कुशीनगर जिले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि विचाराधीन कैदी अख्तर बिजली बल्ब के चोरी के आरोप में बीते 26 नवंबर से देवरिया जेल में बंद था। वहीं जेल अधीक्षक की माने तो कैदी अख्तर खान की मौत इलाज के दौरान हुई है। उन्होंने परिजनों के आरोपों से भी इनकार किया है। तो इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है, जहां परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि मारपीट से अख्तर की मौत हुई है। और अगली बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। यहां मदरसों में एक यूनिफॉर्म लागू किए जाने का प्रस्ताव। अरबी फारसी सेवा बीएनएमएवली 2016 में संशोधन की तैयारी है। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक हुई है और मदरसों में शिक्षण शुल्क लागू किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। शिक्षण शुल्क के साथ आंशिक शुल्क लगाने के भी प्रस्ताव लाया गया है। मदरसों में प्री प्राइमरी व्यवस्था लागू करने का भी प्रस्ताव लाया गया है। तो एक यूनिफॉर्म लागू किए जाने का प्रस्ताव है मदरसों में। लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इसे लाने की संशोधन की तैयारी है। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें शिक्षण शुल्क लागू किए जाने का प्रस्ताव, साथ ही साथ शिक्षण शुल्क के साथ आंशिक शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव और मदरसों में प्री प्राइमरी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी लाया गया है। इधर राजधानी लखनऊ में एम्बुलेंस को धक्का मारने का वीडियो सामने आया है। धक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और वायरल वीडियो बीकेटी क्षेत्र के कुम्हरावा इंटौजा रोड का बताया जा रहा है। राहगीरों की माने तो ये एम्बुलेंस पहले भी कई बार खराब हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उसे सही नहीं कराया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस खटारा एम्बुलेंस को धक्का देते हुए जो राहगीर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मरीजों को इससे कैसे मुकम्मल इलाज मिल पाएगा। जब एम्बुलेंस का ये हाल है तो आप सोचिए जो और व्यवस्था है उसका क्या हाल होगा। और आप देखिए कई बार जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि कई बार ऐसे ही ये एम्बुलेंस खराब हो जाती है। कई बार जब मरीजों को लेकर ये एम्बुलेंस जाती है तो बीच रास्ते में ऐसे ही खराब हो जाती है, जिसके लिए इलाज के लिए मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ता है। और एक बार फिर से ये एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसे धक्का मारते हुए राहगीर नजर आए और अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो राजधानी की धक्का मार एम्बुलेंस जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गवर्नर आनंदीबेन पटेल के काफिले की गाड़ी पलट गई है। स्कूटी सवार को बचाने की कोशिश में मजिस्ट्रेट की कार पलटी। हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रयागराज के नैनी सब्जी मंडी के पास यह हादसा हुआ और कार पलटने से गवर्नर की फ्लीट प्रभावित हुई। दीक्षांत समारोह में शामिल होकर गवर्नर लौट रही थी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था। तो देखिए कब जब ये कार पलटी तो किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल मौके पर हुआ। फ्लीट भी प्रभावित हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो कार सवार लोग थे वो सुरक्षित हुए। प्रयागराज के नैनी सब्जी मंडी के पास में यह हादसा हुआ, जहां अचानक से एक स्कूटी सवार के सामने आने से जो गवर्नर की काफिले की गाड़ी थी वो पलट गई। लेकिन राहत की बात यह है कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।
और इधर संभल में तेज रफ्तार टैंकर पलट गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संभल के नखासा इलाके में यह हादसा हुआ है। तो संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार एक टैंकर अचानक से पलट गया और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। संभल के नखासा इलाके में यह हादसा हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो संभल में ये हादसा आज पेश आया, जहां तेज रफ्तार टैंकर अचानक से पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इधर लखनऊ में असलीगढ़ी गांव में एक छात्रा का शव मिला है। छात्रा का गांव के बाहर खेत में शव मिला और हत्या कर शव को खेत में फेंकने की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच फिलहाल की जा रही है। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां असलीगढ़ी गांव में एक छात्रा का शव मिला है। गांव के बाहर खेत में इस छात्रा का शव मिला है और परिवार वालों का शक है कि हत्या करके इस शव को खेत में फेंका गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो लखनऊ के असलीगढ़ी गांव का ये पूरा मामला। और अगली खबर जौनपुर से है। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर मारपीट हो गई है। तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये वीडियो भी वायरल हुआ। और अगली बड़ी खबर मऊ से है, जहां कचहरी के पास अचानक से भीषण आग लग गई। कचहरी के पास फेंके गए पत्तलों में ये आग लगी है। कचहरी और होमगार्ड कार्यालय के पास आग लगी और आग लगने से बड़े कार्यालयों की सुरक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं। मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ये भीषण आग लगी। कचहरी के पास फेंके गए ये पत्तलों में आग लगी। कैसे ये आग लगी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस आग लगने के बाद जो बड़े ऑफिस है उनकी सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तो मऊ का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी। क्या कारण रहे आग लगने के पीछे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। इधर कानपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 20 बीघे सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। राजूपाल और पूर्व प्रधान राजेंद्र निषाद ने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। कोहना थाना क्षेत्र के कद्दूपुरवाग का ये मामला बताया जा रहा है। करीब 20 बीघा ये जमीन थी जिससे अवैध जो कब्जा है उसे हटाया गया है। राजूपाल और पूर्व प्रधान राजेंद्र निषाद पर इस जमीन पर कब्जा करने का आरोप था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस अवैध कब्जे पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। हालांकि इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त की, जब ये कार्रवाई हुई। किस तरीके से इस 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे आज प्रशासन की तरफ से मुक्त कराया गया है। 20 बीघा सरकारी जमीन पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला और इस जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। अगली खबर रायबरेली से है। यहां दुष्कर्म की एक पीड़िता से ठगी का मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए दुष्कर्म की पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि हड़प ली और इस मामले में जिला प्रोबेशनल अधिकारी और संविदा पर तैनात एक क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन्होंने दुष्कर्म पीड़िता का नाम और किसी महिला की तस्वीर लगाकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में खाता खुलवाया और खाते में आई 3 लाख की सहायता राशि को निकाल लिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। तो एक के बाद एक कई शहरों से कुत्तों के हमले की घटनाओं के बाद अब नगर विकास विभाग ने पालतू कुत्तों समेत आवारा पशुओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें ये साफ किया गया है कि जो लोग विदेशी नस्ल का कुत्ता पालते हैं उन्हें कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि उन्होंने उसका वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं और वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी अब देना होगा। इसके अलावा आवारा कुत्तों को पालतू बनाने के लिए सरकारी भवनों में पेंटिंग और होर्डिंग्स के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाए और जानवरों को गोद लेने वालों का रजिस्ट्रेशन में छूट भी मिलेगी। गाजियाबाद में भाजपा में गुटबाजी और लेटर बम को लेकर मचा सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां एमएलसी दिनेश कुमार गोयल ने पत्र लिखकर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर वीके सिंह के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी की माने तो एमएलसी दिनेश कुमार गोयल की यहां हुई बैठक में कोई साजिश नहीं रची गई है, जबकि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का कहना है कि उनकी लोकप्रियता से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है और दिनेश गोयल किसी दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं।
जब उन्होंने प्रस्ताव पास किया तो मेरे यहाँ अतिथि के रूप में वो आए थे। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनका अपमान न करूं, उनका अनादर न करूं। उन्होंने कहा दस्तखत करो तो मैंने दस्तखत कर दिए। इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि दस्तखत उन्होंने भी किए थे, लेकिन मैंने उनका सम्मान रखते हुए दस्तखत किए थे। उसके बाद जब मेरे दिल पर बोझ पड़ा कि ये गलत हो रहा है तो मैंने उसका खतना जारी किया। अगर वहाँ पर एक बात आई थी कि जनप्रतिनिधि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों को, जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान को बचाने के लिए उनसे दूरी बनवा के रखें, क्योंकि आज नगर निगम के और नगर पालिकाओं के चुनाव जो हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें क्योंकि हमारी अपने ऊपर लागू थी, हमने कोई भी निर्णय अपने लिए कहा गया था, ना वहाँ पर कोई जनरल वीके सिंह साहब का नाम आया, ना उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम आया, ना उनके नाम पर या उनके परिवार के नाम पर कोई चर्चा हुई। सभी जो आजकल बायोडाटा दे रहे हैं पार्षद, चेयरमैन के जो भी उम्मीदवार हैं, वो जनप्रतिनिधियों को दें, उनके परिवार को ना दें। उन्हीं के टाइपराइटर ने टाइप किया जो उनका स्टेनो था और सब ने दस्तखत करके उन्हीं के ऑफिस में छोड़ दिया। तो वो एक लाइन का स्टेटमेंट जारी करते कि साहब कल मैंने एक लेटर जारी किया जिस पर ये मैटर था, मैंने साइन किए, मैं अब इससे असहमत हूँ। उन्होंने ये ना करके पूरा एक 2.5 पन्ने का लेटर जारी किया जिसमें मुझे टारगेट किया गया। तो उन्होंने बजाय कुछ अपनी उस बात करने के, उन्होंने मीडिया में एक दूसरा लेटर जारी कर दिया, वो भी 1.5-2 पन्ने का लेटर है, उसमें भी मुझे टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रामपुर विधायक आकाश सक्सेना। रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। रामपुर में उद्योग लगाने को लेकर प्रधानमंत्री से बात हुई है, आकाश सक्सेना का ये कहना है। और रजा लाइब्रेरी के पुनरुद्धार का भी पीएम से आश्वासन उन्हें मिला है। पसमानदा मुसलमान के साथ हर वर्ग के लोग भाजपा के साथ हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे आकाश सक्सेना। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां रामपुर में जीत हासिल करने के बाद आज आकाश सक्सेना ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से उन्होंने चर्चा की है। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का आकाश सक्सेना का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो ये नारा है, उस नारे का सही तरीके से अगर कहीं शुरुआत हुई है तो वो रामपुर से शुरुआत हुई है और रामपुर का जो परिणाम है वो अब आने वाले समय में पूरे देश में ऐसा चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इधर अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में एक महिला मरीज का मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। अलीगढ़ के जिला अस्पताल का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जो कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई है, डॉक्टर उसका इलाज टॉर्च की रोशनी में कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीएमओ नीरज त्यागी का बयान भी सामने आया है। सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि मलखान सिंह अस्पताल की बिजली लाइन में कोई फॉल्ट हुआ था, जिससे कुछ समय के लिए विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई और इन्वर्टर भी इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका प्लग लूज था। यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ था जिसमें पूरे मलखान सिंह हॉस्पिटल का विद्युत कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। तो उस समय वो बता रहे थे कि जो इन्वर्टर था उसमें भी कुछ इस तरह के इश्यूज थे, कोई बैटरी का प्लग लूज था। पर चूँकि मरीज़ को देखना प्राथमिकता है तो ऐसी स्थिति में हम पहले इन्वर्टर को ठीक करें, वो थोड़ा उचित नहीं रहता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।